रात के 2 बज चुके हैं। शरीर थका हुआ है, लेकिन आंखें खुली हैं और दिमाग लगातार दौड़ रहा है। सुबह उठते ही वही भारीपन और थकान फिर से महसूस होने वाली है। गहरी नींद के दौरान शरीर सक्रिय रूप से अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नर्वस सिस्टम को अगले दिन के लिए रीसेट करता है। ये समय दिमाग के लिए खुद को शांत करने का होता है। नींद की इस प्रक्रिया को वापस पटरी पर लाने के लिए हम 4 चरणों वाला एक स्लीप हाइजीन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। इन नियमों को लागू करके आप शरीर को हाई अलर्ट स्ट्रेस मोड से बाहर निकाल सकते हैं और उसे गहरी आरामदायक नींद के लिए तैयार कर सकते हैं। शरीर की अपनी एक आंतरिक घड़ी होती है। जब हम हर दिन अलग अलग समय पर सोते और जागते हैं तो ये घड़ी असंतुलित हो जाती है, जिससे रात में समय पर नींद आना मुश्किल हो जाता है। स्टेप 1, जागने का एक निश्चित समय तय करें और सप्ताह के 7 दिन बिना किसी बदलाव के उसी समय बिस्तर छोड़ें। समय की ये निरंतरता आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है। दिमाग अपने आप मेलाटोनिन हार्मोन जारी करने लगता है, जिससे शरीर नींद के लिए तैयार होता है। जब शरीर को पता होता है कि उसे कब जागना है, तो वो रात में पावर डाउन मोड में आसानी से चला जाता है। इससे सुबह उठने पर महसूस होने वाला भारीपन धीरे धीरे कम होने लगता है। बेडरूम का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। जब आप बिस्तर पर बैठकर काम करते हैं या खाना खाते हैं, तो दिमाग बिस्तर को तनाव और सक्रियता से जोड़ने लगता है। सोने से पहले कमरे का वातावरण बदलें। तेज़ लाइट बंद करें, वार्म लाइट वाले लैंप का इस्तेमाल करें और तापमान को थोड़ा कम रखें। बिस्तर और नींद के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध बनाएं। बिस्तर पर केवल तभी जाएं जब आपको वास्तव में सोना हो, ताकि दिमाग वहां जाते ही शांत होना शुरू कर दे। प्रकाश और स्थान का ये नियंत्रण मस्तिष्क के लिए एक बाहरी ट्रिगर की तरह काम करता है, जो उसे नींद की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देता है। सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना दिमाग को डोपामाइन के कारण हाई अलर्ट स्थिति में रखता है, जिससे प्राकृतिक नींद में बाधा आती है। डिटॉक्स का नियम: सोने के तय समय से ठीक 30 मिनट पहले अपने स्मार्टफोन को खुद से दूर किसी दराज में रख दें। इस चार्ट में देखें कि कैफीन और शराब नींद को कैसे उथला और खंडित बनाते हैं। मोबाइल और कैफीन हटाकर किताब पढ़ने जैसी एनालॉग आदत अपनाएं। इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और नींद का ग्राफ धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। बनावटी रोशनी और उत्तेजक पदार्थों को हटाने से शरीर का तनाव कम होता है और स्वाभाविक थकान नींद को नियंत्रित करने लगती है। कमरे का माहौल सही होने के बाद भी कई बार दिन भर का तनाव या भविष्य की चिंताएं दिमाग को शांत नहीं होने देती। तनाव कम करने के लिए बिस्तर पर बैठकर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आंखें बंद करें और गहरी और धीमी सांस लेने पर ध्यान दें। नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, उसे कुछ क्षण रोकें और फिर मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये प्रक्रिया आपके शरीर के तनाव रिस्पॉन्स को कम करने का एक सीधा तरीका है। ये अभ्यास दिमाग में चल रहे विचारों को धीमा कर देता है और नर्वस सिस्टम को गहरे विश्राम की स्थिति में ले जाता है। ये समझना जरूरी है कि हर समस्या जीवन शैली से जुड़ी नहीं होती। यदि इन 4 चरणों को पालन करने के बाद भी नींद नहीं आ रही, तो कारण आंतरिक हो सकते हैं। इन रेड फ्लैग्स पर ध्यान दें: तेज घर्राटे, सांस रुकने से जागना, पुराना दर्द या दिन भर बहुत ज्यादा सुस्ती रहना। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। स्लीप डिसऑर्डर जैसी स्थितियों को केवल आदतों में सुधार करके ठीक नहीं किया जा सकता। खराब आदतों और एक मेडिकल कंडीशन के बीच का अंतर पहचानना ही आपको सही समाधान तक पहुंचा सकता है। एक निश्चित समय पर जागना, बेडरूम का सही माहौल, डिजिटल डिटॉक्स और ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ये 4 कदम आपकी नींद की गुणवत्ता को बदलने का आधार हैं। आपकी शरीर को इस नए शेड्यूल के अनुसार ढलने में समय लगेगा। इस रूटीन को कम से कम कुछ दिनों तक लगातार लागू करें, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक पूरी तरह रीसेट हो सके। आरोग्य सूत्र में हम मानते हैं कि सही और गहरी नींद स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरत है। कमेंट में बताएं कि आपकी नींद में सबसे बड़ी बाधा क्या है: तनाव, मोबाइल या गलत रूटीन। इस जानकारी को साझा करने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिससे आप अपनी रातों और सेहत को वापस व्यवस्थित कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।